आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बच्चे को बार बार सर्दी खांसी नज़ला जुकाम होता है, डायरिया एंड डिसेंट्री होती है, उसके चलते बार बार डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। तो कौन सी आयुर्वेदिक दवाई है जिसको ले करके बच्चे को दे करके और उसका रोग ठीक किया जाए, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए और बार बार डॉक्टर के पास जाने से बचा जाए। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी दवाई है। तो दवा में सांडू फार्मा का जो है वर्ब इंट्रोडेन है, इसके अलावा बाल अमृत, अरविंदासव, विद्यार्थी अमृत, कायाकल्प, केसरी कल्प, च्यवनप्राश है, कुमार कल्याण रस है और अमायरन है। अब वन बाई वन हम चर्चा करेंगे कि कौन सी दवाई जो है किस रोग में काम करती है। तो संडू का वर्ब इंट्रोडेन जो है डायरिया एंड डिसेंट्री में बहुत अच्छा काम करता है, लूज मोशन को रोकता है और साथ में ये नोजिया वोमिटिंग और बच्चे में होती है तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें तो कूटज और दारू हरिद्रा है जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाती है, जो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया जिससे लूज मोशन होता है उसको ये मार देता है। साथ में विदंगा है जो बच्चे के पेट में अगर कृमि हो जाती है उसको एक्सपेल करता है, उसको किल कर देता है। जो बच्चे बार बार थूकते हैं और दूसरी प्रकार के प्रॉब्लम होती है, अंडर वेट होते हैं। और साथ में एकोनाइटम है जो कि सर्दी के कारण बच्चे को सर्दी खांसी बुखार होता है, उस केस में एकोनाइटम बहुत बढ़िया काम करता है। इन्फेंट के केस में 1/4 टीस्पून दें 3 से 4 और 1 से 5 साल के बच्चे को आधा चम्मच 3 से 4 बार दें और बच्चे को डायरिया एंड डिसेंट्री, नोजिया एंड वोमिटिंग से बचाएं। दूसरा मेडिसिन है बाल अमृत। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के लिए अमृत की तरह काम करता है, ये बच्चों का मेमोरी को भी बढ़ाता है, बच्चे को वाइटल मिनरल्स विटामिन होने के कारण से शरीर की ताकत और दिमाग की ताकत को भी बढ़ाता है, हड्डी के ग्रोथ में भी फायदा करता है। मुलेठी है, बसका है, तुलसी है। तो ये मुलेठी जस्टमदी जिसको बोलते हैं, बसका और तुलसी जो है ये सर्दी खांसी से बच्चे को बचाता है। बेसिकली ये दवा जो है जिस बच्चे को बार बार सर्दी खांसी बुखार होती है उस केस में ये दवा बहुत बढ़िया कारगर काम करता है। तो बच्चा जो है वो मेमोरी इंप्रूव इंटेलिजेंस करता है, बच्चे को बोलने में हेल्प करता है। सौंफ जो है उसमें वाइटल मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं तो इसके कारण से शरीर के ग्रोथ में फायदा करता है। विदंगा है कि वो बच्चे के शरीर पेट में जो कृमि होते हैं उसको एक्सपेल मार देता है। एकोनाइटम है कि वो सर्दी के कारण से, ठंडी के कारण से जो सर्दी खांसी बुखार होता है उसमें काम करता है। अनंतमूल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है इसमें। हरितकी है, अजवाइन है जो गैस को मारता है। सल्फर टूरक जो है बच्चे के स्किन पर किसी प्रकार के एलर्जी से एक्जिमा या सोराइसिस होता है उसको ठीक करता है। साथ में कैम्फर है जो बैलेंसिंग कूलेंट का काम करता है और कफ दोष को दूर करता है। अगर बच्चा 1 साल का है तो उसमें 1 से 5 ml 2 से 3 बार दें और ये 5 साल के से कम है तो 5 से 10 ml इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 और 3 बार दें। और बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ में और बच्चे को सर्दी खांसी नज़ला जुकाम जो होता है उससे बचाने के लिए इस वैद्यनाथ का बाल अमृत प्रयोग करें और बच्चे को स्वस्थ रखें, सर्दी खांसी से बचाएं, इम्यूनिटी को बूस्टअप करें। तीसरी जो मेडिसिन है अरविंदासव। बच्चे को अगर रिकेट्स है, बच्चे को वेट नहीं बढ़ता है, बच्चे में डायरिया डिसेंट्री कफ होता है तो उसमें ये दवा जो है बहुत अच्छा काम करता है। और जैसे इसमें अगर इसके इंग्रेडिएंट्स को देखें तो कमल है, नील कमल है तो ये पीत को समन करता है, लीवर डिसऑर्डर और गाल ब्लैडर को डिसऑर्डर को ठीक करता है। मंजरिस्टा ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है। जटामसी मेमोरी को मैनेज करता है, उसके मेमोरी को बढ़ाता है। मोथा जो डाइजेशन में हेल्प करता है। अनंतमूल्य में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। पचूर हल्दी जिसमें एंटी पेन किलर का काम करता है और सूजन में काम करता है। बच्चा जो मेमोरी को बढ़ाता है। और पीतपरा जो है पीत से बढ़ने वाले बर्निंग सेंसेशन को कम करता है। जस्टमदी सर्दी खांसी को ठीक करता है। इस प्रकार से इसमें जो 2.5 फूल है, ये 2.5 फूल ब्लीडिंग डिसऑर्डर को ठीक करता है, साथ साथ में सर्दी खांसी
और बुखार से भी ये बचाता है। तो बच्चे के लिए रामबाण औषधि है अरविंदासव। जिस बच्चे को डायरिया एंड डिसेंट्री बार बार होता है उस केस में बच्चे को 3 से 6 ml दें, और एडल्ट के केस में 15 से 30 ml दें, और डायरिया डिसेंट्री लूज मोशन से गैस से बच्चे को बचाएं, और ओवरऑल ग्रोथ में फिजिकल मेंटल में हेल्थ इम्यूनिटी को बढ़ाता है में मदद करता है दवा। तो अरविंदासव दें और बच्चे को तरोताज़ा रखें, हेल्दी रखें, डायरिया डिसेंट्री मुक्त रखें, सर्दी खांसी से मुक्त रखें, इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तीसरी दवा है चौथी दवा है विद्यार्थी अमृत। विद्यार्थी अमृत जिस बच्चा का मेमोरी पुअर हो, लो कंसंट्रेशन हो, ब्रेन फंक्शन कम काम करता हो, तो उस केस में जो इस शंख पुष्पी, मंडुकर्णी, तगर, विधंगा, सतावर, अश्वगंधा, इला, सतपुष्पा जो है ये बच्चा, ये नर्वाइन टॉनिक है। ये लो कंसंट्रेशन को हटाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, और नर्व सेल को डैमेज होने से बचाता है, ये रिजुवेनाइल करता है। इस तरह से जो स्टूडेंट परीक्षा में अच्छा नहीं करते हैं उनको सस्पेंस बना रहता है कि भाई इसका आंसर ये होगा, बी होगा, सी होगा, इसमें से कौन होगा, हमेशा उनको सस्पेंस बना हुआ रहता है, डोल्ड्रम में फंसे रहते हैं और पुअर मेमोरी रहती है। उन विद्यार्थियों को 1-2 महीने के गैप पर अगर एक बोतल ले लेते हैं तो उनकी मेमोरी ठीक हो जाती है, कंसंट्रेशन सही होती है, पढ़ाई में सुधार होता है, नर्व जो होता है उसको ताकत मिलता है। तो विद्यार्थी इसका जरूर अवश्य प्रयोग करें, और पेरेंट्स के हेल्प से अब पेरेंट्स इसको दें, और विद्यार्थी ऑटोमेटिक जो है अच्छा परीक्षा में करेंगे। अगली हमारी दवाई है च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश में 44 इंग्रेडिएंट्स हैं, और ये फिजिकल वीकनेस और मेंटल वीकनेस को अगर है तो उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि इसमें आंवला विटामिन सी भरपूर होती है, अश्वगंधा जो टायर्डनेस और फैटिग को कम करता है, बांसलोचन में सिलिकॉन होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू को मजबूती प्रदान करता है, हड्डी और बोन को और नस को मजबूती प्रदान करता है। सेफ्रॉन में बहुत ज़्यादा विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं जो शरीर के पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होता है। अबरख भस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक भरपूर मात्रा में होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होती है, जिसके कारण से शरीर को सारे अंग को फंक्शन में हेल्प करता है। सफ़ेद मूसली में बहुत सारा पोषक तत्व होता है। इस तरह से सतावर जिसमें रिजुवेनाइल कैपेसिटी बहुत होती है, इस तरह से फिजिकल और मेंटल वीकनेस को ये दूर करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, और मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है। तो च्यवनप्राश बच्चे को एक चम्मच सुबह शाम दें तो बहुत सारे रोग से दूर करता है। बच्चे को सर्दी खांसी नहीं होती है, बच्चे को ताकत मिलता है, अपने को फ्रेश महसूस करता है, और जल्दी कोई रोग नहीं होता है। तो ये भी डॉक्टर को बार बार जाने से केसरी कल्प जो है बहुत अच्छा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अगर एक बार बच्चा खाता है तो बार बार इसको मांगता है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को दें, और बच्चे को अपना हेल्दी बनाएं। हमारी अगली दवा है कुमार कल्याण रस। इसमें अगर बार बार फ्लू, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार बच्चे को होती है और कोई दवाई देते हैं ठीक नहीं होता है, तो ये कुमार कल्याण रस छोटे बच्चे को आधा टैबलेट, बड़े बच्चे को 1 टैबलेट दें। और बच्चे को बार बार बीमार पड़ने से, रिकेट्स की प्रॉब्लम है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, तो ये दवा दे करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसका कंपोजिशन है रस सिंदूर, जो सल्फर और मरकरी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। स्वर्ण भस्म जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, ये आयु को लंबा करता है, और साथ में ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी ये दवा चलती है, डायबिटीज में चलती है। तो मेन इसका काम है कि जो सेल डैमेज होता है उसको रिपेयर कर देता है या डैमेज नहीं होने देता है। मोती भस्म में एंटी एसिड का काम करता है। अबरख भस्म में वे सारे मिनरल्स हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कुमार कल्याण रस जो है बच्चों के ग्रोथ में, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में, और बहुत सारे रोग, क्रॉनिक डिजीज को हटाने में कुमार कल्याण रस बहुत हेल्प करता है। चूँकि इसका नाम ही कुमार जो व्यस्त नहीं हुआ है और कल्याण करता है, तो कुमार कल्याण रस याद करें। और बहुत सारे रोगों से जो ठीक नहीं होते हैं, खासकर से सर्दी खांसी, निमोनिया, कफ, उस केस में इस दवा को चलाएं। रिकेट्स को भी ठीक करता है, फिजिकली भी मजबूती प्रदान करता है, और मेंटली भी मजबूती प्रदान करता है। हमारा लास्ट दवा है अमायरन। अमायरन फैटिगू और थकावट जब होता है, जब कोई आदमी बच्चा खेलता है, थोड़ा सा भी खेला और थक जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पुअर मेमोरी और ये सब है,
उस केस में ये आयरन बहुत अच्छा काम करता है। जो आयरन डिफिशियंसी होती है, हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो जाती है, बच्चा थका हुआ महसूस करता है। क्योंकि इसके कंपोजिशन को देखें तो अरबी है, रिच सोर्स ऑफ आयरन है, मेथी है, वाइटल मिनरल्स एंड विटामिन सी इसमें होते हैं। पपाया जो डाइजेशन में हेल्प करता है, आंवला विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। और सनफ्लावर में ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है। व्हीट जर में जो ऑयल जो है रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई है, अश्वगंधा थकावट को दूर करता है। मूसली में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर को रिजुवनाइल करता है। द्राक्षा में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इस तरह से अगर 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसको आधा चम्मच 2 बार दें, अगर 4 से 6 साल का है तो 1 चम्मच 2 बार दें, और 7 से 12 साल का है तो 2 चम्मच 2 बार दें। और बच्चे को आयरन और हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी को दूर करें। बच्चा थकावट और फेटकू महसूस नहीं करेगा, मन से खेलेगा और मन से पढ़ाई करेगा और एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। इस तरह से मैंने सभी दवाओं का यहाँ समरी बना दिया हूँ, जो कि कोई भी व्यक्ति इसको देख करके समझ सकता है कि हमारे बच्चे में क्या तकलीफ है, उस केस में कौन सी दवा जाए। अगर बच्चे को डायरिया एंड डिसेंट्री है तो उस केस में बर्बिंटोडेन दें। नज़ला सर्दी खांसी जुकाम होता है, इम्यूनिटी उसकी पुअर है तो बाल अमृत दें। इंडाइजेशन गैस एसिडिटी और पुअर इम्यूनिटी है, और ओवरऑल ग्रोथ बच्चा की हाइट नहीं बढ़ रही तो अरविंदासो दें। क्रॉनिक कोल्ड कॉफ इम्यूनिटी रिकेट्स है, ओवरऑल ग्रोथ की समस्या है तो उसमें कुमार कल्याण रस दें। फिजिकल और मेंटल वीकनेस है तो केसरी कफ च्यवनप्राश दें। पुअर मेमोरी वीक मेमोरी है, वीक मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट है तो विद्यार्थी अमृत दें। टायर्डनेस एंड फैटिग्यू, आयरन डिफिशियंसी एंड हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी रहती है तो आयरन सिरप दें। और इस तरह से अपने बच्चे को हेल्दी फिजिकली और मेंटली बना करके रखें, और बार बार उसको रोग नहीं होगा, बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने आयुर्वेदिक की समरी बना दिया है, जिसको देख कर कोई भी आदमी अपने बच्चे को समरी के हिसाब से सिम्टम जो बेस्ड है दे सकता है और बच्चे को स्वस्थ रख सकता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।